आप तो मुझे भक्तगण लग रहे हैं हाँ, राम भक्त हैं हम। राम कोई भक्त हैं। हाँ, ठीक। तो राम भक्त के लिए महंगाई बेरोजगारी क्या है? आपके तो भगवान के चरण काफी हैं। राम जी ने ये थोड़ी कहा कि महंगाई कर दो, हम वो भूखे चलो हम सो जाएंगे, लेकिन हर आदमी थोड़ी भूखा सो जाएगा। तो आप हर आदमी के लिए वोट डाल के आए हैं। महंगाई कमजोर करो प्रभु, बहुत महंगाई है। तो आप प्रभु के नाम तो वोट नहीं डाले? नहीं प्रभु नहीं, वोट डाल दिया हमने बस। डाल दिया हाँ, तो राम मंदिर का मुद्दा नहीं था? राम मंदिर का मुद्दा श्रद्धा का है, लेकिन ये वोट है जो महंगाई का है। महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। तो सिर्फ एक महंगाई ही मुद्दा है अभी? हमारे लिए महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है। आप तो मुझे भक्तगण लग रहे हैं। हाँ, राम भक्त हैं हम। राम कोई भक्त हैं। हाँ, ठीक। तो राम भक्त के लिए महंगाई बेरोजगारी क्या है? आपके तो भगवान के चरण काफी हैं। राम जी ने ये थोड़ी कहा कि महंगाई कर दो, हम वो भूखे चलो हम सो जाएंगे, लेकिन हर आदमी थोड़ी भूखा सो जाएगा। तो आप हर आदमी के लिए वोट डाल के आए हैं। हर आदमी का ही भला होना चाहिए। तो मतलब एकदम कल्याणकारी सोच के साथ। प्रभु का उद्देश्य तो है ये सबका कल्याण हो और परोपकार में ही जीना चाहिए। तो राम मंदिर बनवाने वाली बीजेपी, राम जी को टेंट से मंदिर में लाने वाली बीजेपी, राम राज्य की बात करने वाली बीजेपी। अच्छी बात है, राम मंदिर भी बने, कृष्ण मंदिर भी बने, लेकिन कहने का मतलब जब लोग ही नहीं होंगे तो खाली मंदिर खड़ा होकर क्या करेगा? हैं? जनता को तो रोटी और रोजगार और थोड़ी महंगाई कमजोर करो। अब यहाँ से जो ट्रेन चलती है मैनपुरी से इटावा, ये ट्रेन उस टाइम निकलती है कि जिसमें किसी के 10 रुपए नहीं बच जाएं। इधर से आधी रात पे निकल जाएगी, उधर से आधी रात पे आएगी। क्या ये गाड़ी यहाँ से मैनपुरी से इटावा तक किसी का भला नहीं कर सकती है? सुबह के टाइम क्यों नहीं जाती है? आधी रात पे निकाल देते हो, मतलब भला करके भी भला नहीं करना, यही उद्देश्य है क्या? तो ये सारे यहाँ से आपको लगता है कि इस सरकार में ये दिक्कतें रही? ये सरकार में ये दिक्कत है, और आज तक की किसी सरकार में इतनी महंगाई नहीं हुई। गैस सिलेंडर पहले क्या था कि मतलब आगे बढ़ाने के लिए एक उद्देश्य बना दिया कि वो आपको सब्सिडी मिलेगी। थोड़े दिन ड्रामा चला, उसके बाद सब्सिडी क्लोज और 1000 रुपया का सिलेंडर लेने की आदत डाल लो। यही तरीका है क्या सरकारी? हाँ। तो आपको लग रहा है कि फिर ये बीजेपी को बदलने के मूड में है जनता? जनता का अपने आप ही भरोसा हो जाएगा, क्योंकि जो महंगाई, हर आदमी के पास 1000 रुपये हैं क्या लेने के लिए? 4 आदमी को तुम उज्ज्वला योजना दे रहे हो और एक आदमी तो उज्ज्वला का लाभ ले रहा है, लेकिन 500 आदमी वो जो कहाँ से लाएंगे 1000 रुपये? ये बताओ। बाबा जी, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जितना विकास बीजेपी ने किया है उसके लिए 1000 का सिलेंडर काफी, ठीक है हम ले लेंगे। हम विकास का कोई मना नहीं कर रहे, विकास करना चाहिए, हर एक सरकार को करना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब उसमें औरों का तो भला करो जो किसी लायक नहीं है। जो 1000 रुपये का लेने लायक है वो तो ले ही लेंगे। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का विकास ऐसा है कि विकास हुआ है लेकिन लोगों का भला नहीं हुआ? हम आपकी बात अच्छी मानते हैं। अब हम अकेले आदमी हैं, हम राशन कार्ड बनवाने गए तो बोले नहीं, एक आदमी का राशन कार्ड नहीं बनता। तो एक आदमी रोटी खाता है, उसके लिए रोटी कहाँ से आएगी? अब बताओ, वोट एक आदमी का ले लोगे लेकिन राशन कार्ड एक आदमी का नहीं बनता, और बनता भी है तो उसको मतलब लेडीज के नाम पे, और जिसको लेडीज नहीं है वो अनमेरिड है, वो क्या करेगा? आप अनमैरिड है? हाँ। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई? हाँ, नहीं हुई। ब्रह्मचारी हैं? हम बाबा जी हैं, ब्रह्मचारी हैं, फिर क्या? शादी का कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन कहने का मतलब फिर तो क्या तो आप योगी जी की तपस्या समझते होंगे? तपस्या तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड नहीं बनाने का अधिकार है क्या? राशन कार्ड मेरा होना नहीं चाहिए? राशन कार्ड के योगी जी भी रह रहे होंगे फिर? हमें तो एक भी राशन, जितना भी बट रहा है महीने में 2 बार, हमें आज भी एक भी मिला हो, 1 किलो आटा भी किसी ने दिया हो। हाँ, अगर हम पब्लिक का नहीं खिलाएगी तो किसका लेके खाएंगे बताओ? लेकिन देखिए, आप जैसे ब्रह्मचारी हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, वैसे ही योगी जी हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में सोच रहे हैं। देश का भला तो तभी होगा जब पब्लिक का भला होगा। अब हम जब तीर्थों में जाने लायक हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम कहाँ से कर लेंगे कि परोपकार कैसे कर लेंगे? अपना ही भला नहीं हो रहा तो दूसरे का कहाँ से कर लेंगे? तो मतलब राम मंदिर बनवा दिया लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं है राम मंदिर जाने के लिए? अरे हमारे पास अभी योगी बाबा वो तो गद्दी पे बैठे हैं, अब हमें यहाँ से अयोध्या तक जाना है तो हमारे पास किराया नहीं, तो हम तो यहीं सोचते रहे बैठे बैठे। मन में राम ही राम करते रहो, जपते रहो। तो लेकिन देखिए, अभी भी मुद्दा है ना राम मंदिर का, कि लोग अभी भी कह रहे हैं कि देखो, बातें सबने की, सारी सरकारों ने उस पर राजनीति की, लेकिन बनवाया किसने? बीजेपी ने। बीजेपी ने ऑर्डर पास कराया, बनवाने का तो पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक के ही श्रद्धा से बन रहा है, ऐसा नहीं। वो जो भी है संविधान के अनुसार बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम ये चलो अच्छी बात है, बीजेपी ने बनवाया, अच्छा काम करा, लेकिन हम उसका वो थोड़ी कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं बनवाया, लेकिन अभी बना नहीं, अभी तो बन रहा है, निर्माण चल रहा है। हाँ, 5 साल और दीजिए, बन जाएगा। अच्छी बात है, हम 5 साल पब्लिक देगी, जो जिसका जिस पे विश्वास होगा वो देंगे उनको। आपने किन मुद्दों पे? आपने कहा बेरोजगारी है, महंगाई है। केवल महंगाई से त्रस्त हैं बस। हमें इससे क्या लगता है कि पहले की सरकारें बेहतर थी?
इससे पहले इतनी महंगाई कभी आई नहीं। हाँ। लेकिन देखिए मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आप राम भक्ति की बात कर रहे हैं, सब कुछ है, आप ब्रह्मचारी भी हैं, उसके बाद भी आप योगी जी के काम को नहीं समझ पा रहे। हम सब काम समझ रहे हैं। हम भी कोरोना काल में 11 महीने वहाँ MP में रहे, खाचरौद में, और मंदिर पे रहे। अगर मंदिर पे वो भोजन वगैरह नहीं देते तो हम पैदल चल के भी यहाँ तक नहीं आ सकते थे। उस टाइम तो मोदी जी ने कहा मैंने बसें चला दी, तो वो कोटा से बसें चलाई। लेकिन हम वहाँ रहे तो वहाँ से किसी ने ये भी नहीं कहा कि आप किसी ट्रक में भी बैठ के यहाँ से निकल जाओ यूपी तक, बस उससे कोई मतलब नहीं। हम तो जहाँ रहते वहीं राम राम कर लेते। लेकिन ये है कि थोड़ा महंगाई कम करो, हमारा उद्देश्य ये है महंगाई कम करो। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप जैसे और भी लोग हैं जो महंगाई पे वोट डाल रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि महंगाई नहीं है? किसी को भी पूछ लो, महंगाई है भैया, महंगाई। हम किसी सरकार के मतलब विरोधी नहीं है, लेकिन महंगाई के विरोध में। तो महंगाई के विरोध में लोग सरकार बदल देंगे? अब ये तो लोगों की भावना है। बहुत ज्यादा परेशान है जनता इतनी परेशान है यहाँ जिसकी कोई हद नहीं। एक और सवाल है, देखिए महंगाई है ठीक है, लेकिन उसके अलावा 80-20 कर रहे हैं योगी जी कि ये चुनाव तो 80-20 का है, इसका क्या मतलब? ये तो उनकी राजनीति वो जाने, हम इस मामले में नहीं जानते। हम तो केवल यहाँ रहते हैं, यहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं, अपने बारे में बस। लेकिन वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के समय में बहुत गुंडा राज था। अखिलेश यादव के समय में बहुत गुंडा राज था। अब अखिलेश यादव के समय में गुंडा राज था तो कौन कह देगा गुंडा था? हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई, हम तो उनके ही गांव क्षेत्र में ही रहते हैं। तो अब जिनके लिए हैं वो नेता लोगों के लिए हैं, हमें इससे कोई वो नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, उसको हम बदल नहीं सकते। महिलाओं की सुरक्षा में कौन सी सरकार बेहतर लगी आपको? सभी बढ़िया है। सभी बढ़िया है, इसमें सब एक नंबर है। अब सब कुछ और लोगों से पूछें, मुझे माफ। नहीं, मुझे लगा आप देखिए जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है वहाँ से बात, मुझे लगा आपके पास ज्ञान है, आपसे बात करनी चाहिए। अच्छी बात है, हम इतना ही बोल सकते हैं, ज़्यादा ही सुरक्षा है। सही बात तो इतना ही बोल सकते हैं। मेरे को ये बताइए एक आखिरी बात, नहीं देखो आखिरी बात, राम मंदिर जब बनेगा, अयोध्या बनेगा, तो सबसे पहले आप ही जाएंगे? हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, सभी लोग जा सकते हैं, जिसको जाना चाहिए सभी लोग जाएंगे। तो ये जैसा अयोध्या में बन रहा है भव्य राम मंदिर, वैसा मथुरा काशी, देखिए अभी बात हो रही है ना, वृंदावन मथुरा में भी बनवाएंगे, तो वो आपको नहीं चाहिए? वो आपको नहीं चाहिए? राम मंदिर जैसा भव्य, जितने भी धर्म स्थल हैं हमें, हमारी सब में श्रद्धा है। नहीं, अभी मथुरा और वृंदावन में जो बनवाने की मांग हो रही है, अभी मथुरा वृंदावन में क्या है नहीं मंदिर, वहाँ भी है मंदिर, हम वहाँ भी जाते हैं। हाँ। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि अभी तो झांकी है अयोध्या, वृंदावन मथुरा बाकी है। वो उनके मुद्दे हैं, अब वो राज्य सरकार क्या करेगी, वो सरकार की बात सरकार समझे। आप एक योगी हैं, तपस्वी हैं। एक योगी राज्य सत्ता में आता है, शासन चलाता है, लोग कहते हैं इनको तो मंदिर में रहना चाहिए, आपकी क्या राय है उस पे? वो मंदिर में तो है ही, मंदिर के तो महंत जी हैं। हाँ। लेकिन साथ में मुख्यमंत्री भी हैं, तो वो उनकी किस्मत। अच्छा, उनकी किस्मत। और एक योगी को मतलब आपकी क्या राय है? जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर योगी हैं, तपस्वी हैं, पूजा पाठ करें, मंदिर में जाएं, शासन क्या कर रहे हैं, मोह माया में आ गए हैं, तो ये क्या है? पूजा पाठ आपको भी करना चाहिए। आप जैसे पत्रकार हैं तो आप नहीं पूजा पाठ करते, आप भी करते हैं। पूजा पाठ तो सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। अच्छा, सबका अधिकार है, तो मतलब वो जो कर रहे हैं वो उनका कर्म है, बस कर्म करो। चलिए, बहुत शुक्रिया।